सो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज के सेल और परचेज के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट, ठीक है, एंड हम लोग उसको पे करते हैं, वो क्या हो गए हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, वैट, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, जिनका बर्डन जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जिनका बर्डन किसी और पर्सन पे होता है लेकिन उसको पे कोई और पर्सन करता है। सो इसको तो हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे और डिटेल में। सो ये हो गए हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमें पे करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड एक होती है सब्सिडीज, जो हमें गवर्नमेंट से रिलीफ मिलती है। जैसे गवर्नमेंट हमसे टैक्स का पेमेंट ले रही है, वैसे ही गवर्नमेंट हमें कुछ सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है, जो बेसिकली हमारे लिए होती है, हमें रिलीफ्स होती है। सो ये गवर्नमेंट बेसिकली प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, सो दैट गवर्नमेंट अपने सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए। सब्सिडी को इसीलिए हम इकोनॉमिक असिस्टेंस या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बोल सकते हैं, बिकॉज वो अल्टीमेटली हम पैसों में हेल्प करने के लिए दे रहे होते हैं। ये सब्सिडी प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना भी हो सकता है। हमने पढ़ा था कि एक होती है फैक्टर पेमेंट और एक होती है ट्रांसफर पेमेंट। सो ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है, जिसके बदले में हम कुछ देते नहीं है, ठीक है, बट वो हमें फिर भी रिसीव होती है। इट इज़ अ फ्री इनकम और अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। बट फैक्टर पेमेंट वो होती है जिसके बदले में हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं। तो सब्सिडी के बदले क्या हमने गवर्नमेंट को कुछ दिया, नहीं दिया। क्या गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर से कुछ सब्सिडी के बदले में लिया, नहीं लिया। तो सब्सिडी क्या हुई है, ट्रांसफर पेमेंट हुई, बिकॉज वो फ्री में गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है जस्ट फॉर हेल्प, एंड सब्सिडी से कोई भी तरह का वैल्यू एडिशन भी नहीं होता। सो जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लाइक हमने 100 रुपीज़ का टैक्स पे किया एंड 80 रुपीज़ की हमें रिलीफ मिल गई, 80 रुपीज़ की हमें सब्सिडी मिल गई। तो बेसिकली अगर मैंने 100 रुपीज़ दिए थे और 80 मुझे वापस मिल गए, तो मतलब मैंने दिए कितने हैं, सिर्फ 20। तो अल्टीमेटली हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स की पेमेंट कितनी हुई है, 20 रुपीज़। हाउएवर ये जो कंसेप्ट है ये 2 सेक्टर इकोनॉमी में नहीं आता है, मतलब सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमने गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड ही नहीं किया। वो सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें हम सिर्फ फर्म्स और हाउस होल्ड्स के अंदर का इनफ्लो आउटफ्लो देख रहे हैं, बट गवर्नमेंट जो तीसरा सेक्टर है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। सो फैक्टर कॉस्ट, इसको हम एफसी से डिनोट करेंगे एंड इसको हम एमपी से डिनोट करेंगे। हमारी इक्वेशन कैसे बनती है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस करने के बाद वी गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और ये वैल्यू प्लस या माइनस में भी आ सकती है, जैसे अगर हमें ज्यादा सब्सिडी मिली हो और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने कम पे किए हो तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। फैक्टर कॉस्ट 100 है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लो 80 माइनस 20 एंड मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा फिर 160, ओके। और यही अगर हमको सब्सिडी नहीं मिली होती, तो अगर सब्सिडी वॉज 0 तो मार्केट प्राइस कितना हो जाता 180। तो रिलीफ दिख रही है 20 रुपीज की जो रिलीफ है, रिलीफ इसीलिए सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ऐसे मार्केट प्राइस अल्टीमेट कंज्यूमर को सस्ता पड़ रहा है, और अगर सब्सिडी नहीं मिली तो महंगा पड़ रहा है। फैक्टर कॉस्ट क्या है, जो हमारी बेसिक कॉस्ट लगी है उस चीज को बनाने में, ठीक है, जो फैक्टर पेमेंट्स हमने करी है।